की ओर ध्यान देगी, क्योंकि उसको भी मालूम है अगला चुनाव फिर जीतना है। तो युवा किसी प्रलोभन पर आधारित नहीं है, उनकी अपनी सोच है, वे शिक्षित हैं। तो अब समीकरण पूरे बदल सकते हैं और युवाओं के हाथ में कमान है कि वे किसे चुने। जी, जाहिर तौर पर नहीं, एक बड़ा बदलाव आने वाले वक्त में देखने को मिल सकता है। अग्निहोत्री जी। अग्रवाल जी, यहाँ पर एक बात और उभर कर आती है। जी अरविंद जी, पूछिए। मैं यहाँ पर ये कहना चाह रहा था, अग्रवाल जी जिस बात को कह रहे थे, मैं एक बात और ये कहना चाह रहा था कि अभी जो चुनाव हो रहे हैं, 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, 25 तारीख को मतदान है मध्य प्रदेश में। इसके बाद 200 के दिनों के बाद हमको राष्ट्रीय चुनाव के लिए भी जाना है, कि इसके बाद हमको संसद के लिए चुनाव करना है, लोकसभा का चुनाव होगा वहां पर। तो एक तरह का ये एक रिहर्सल बहुत अच्छा हो रहा है नए मतदाताओं के लिए, क्योंकि यही नए मतदाता जो है वे राज्यों के चुनाव के बाद, इसके बाद वे संसद के लिए, लोकसभा के लिए भी चुनाव अपने मतों का प्रयोग करेंगे। तो जाहिर सी बात है कि यहां पर वे यदि थोड़ा बहुत भी कोई कमी बेशी रह जाएगी तो नए मतदाता उस कमी बेशी को पूरा कर लेंगे। और आने वाले वक्त में 2014 की प्रारंभिक चरण में जब हम लोकसभा के लिए चुनाव की तैयारियां कर रहे होंगे, तब हमें लगता है कि उस वक्त वो मतदाता जो अभी नए मतदाता है, कुछ और परिपक्वता के साथ फिर जाकर वहां पर वोट करेंगे। तो जाहिर सी बात है कि एक पूरा जो राजनीतिक परिदृश्य है वो पूरी तरह से बदलता हुआ नजर आ रहा है, पहले 5 राज्यों में और उसके बाद फिर हम पूरे देश में देखेंगे। जी अग्निहोत्री जी, जो मार्च पास्ट किया जाता है, इलेक्शन होते हैं तो तमाम कंपनियां निकलती है सड़कों पर और मार्च पास्ट होता है, तो जो संदेश जाता है, क्या ये संदेश एक जो मतदाता होता है, जिसके भीतर भय होता है, निकालने में कितने हद तक कारगर साबित होता है? कोई आखिरी मौके पर कोई नए शगुफा छोड़ने से मतदाता प्रभावित नहीं होता। मतदाता बहुत सोच समझ करके और मुद्दों पर जाकर के अपना मतदान करता है। और मेरा ख्याल है कि जो हमारे नए मतदाता इसमें शामिल हो रहे हैं वो भी इसी तरह से अपना मतदान करेंगे, क्योंकि उनको भी मुद्दों से ज्यादा ताल्लुक है। जी अग्निहोत्री जी, जो सवाल था, सवाल व्यक्ति परक नहीं। सवाल अग्निहोत्री जी ये था कि जो मार्च पास्ट होता है, जो तमाम सुरक्षा एजेंसियां मार्च पास्ट करती है, यानी भारी संख्या में सड़कों पर निकलकर फ्लैग मार्च किया जाता है, जो मतदाता होता है उसके भीतर उस भय को निकालने में, जो वोटर तक पहुंचने में कितना कारगर साबित हो सकता है, कितना कारगर साबित होता है? नहीं, हमेशा हम लोगों का एक नियम रहा है कि अगर कहीं कोई सिचुएशन बिगड़ती है या वैसे ही जब हमको ये प्रभाव जताना होता है कि हमारी तैयारी पूरी है, तो ये जो हम लोग निकालते हैं इसको, इससे लोगों के दिल में एक दहशत पैदा होती है और लोग जो उत्पात मचाने के लिए जो तत्पर होते हैं उनके हौसले पस्त होते हैं। इससे इसका बड़ा अच्छा असर होता है। फ्लैग मार्च करना जो कहलाता है वो एक बड़ा जाना माना तरीका है लोगों को शांति पर कायम रखने के लिए। इसी तौर पर प्रदीप, जिस तरीके से फ्लैग मार्च निकाले जाते हैं, साथ ही जो मध्य प्रदेश में भी निकाले गए, उसके बाद जो भय की बात होती है, साथ ही चंबल की जो बात हो रही है कि इस बार खास बात यह होगी कि भयभीत नहीं होगा चंबल का वोटर्स, क्योंकि डकैतों का जो प्रभाव होता है वो नहीं होगा। क्या लगता है कि इस बार कम हुआ है या फिर इतना ही भय है, या आने वाले समय में भय कुछ कम होता नजर आएगा? देखिए देव, हम 2008 के विधानसभा चुनाव से यदि हम 2013 का जो अभी जितने भी राज्य निर्वाचन आयोग की तैयारियों की तुलना करेंगे तो इस बार की तैयारियां पहले से काफी बेहतर देखने को मिल रही है। जिस तरह से आज पूरे के पूरे जितने भी मध्य प्रदेश के जिले थे वहां फ्लैग मार्च निकाला गया, खासकर चंबल का इलाका। मैं आपको बता दूं, राज्य निर्वाचन आयोग पिछले कई महीनों से कार्रवाई कर रहा था। जितने भी असामाजिक तत्व थे उन सबको हिरासत में ले लिया गया है। अभी तक सबके जितने भी जिनके पास लाइसेंस नहीं थे, अस्त्र शस्त्र जिसके पास सबसे थे, उन लोग को भी पुलिस ने अपने जब्त कर लिया है। इंदौर की मैं बात करूंगा, मालवा के इंदौर में सबसे ज्यादा शस्त्र अभी तक जब्त में लिए गए हैं। तो देखना यह है कि राज्य निर्वाचन आयोग ने जिस तरह से तैयारी की है, मार्च पास्ट, जैसे कि अग्निहोत्री जी बता रहे थे कि मार्च पास्ट से एक मैसेज तो जाता है कि जनता के बीच मैसेज जाता है कि आप मतदान केंद्र तक पहुंचिए। राज्य निर्वाचन आयोग ने आपकी पूरी सुरक्षा का पूरा इंतजाम किया है, आप किसी के प्रलोभन में मत आइए, तमाम तरह की हमने तैयारियां कर रखी है, ये मैसेज देने की कोशिश की जाती है। मुझे लगता है कि फ्लैग मार्च का फर्क तो पड़ता है, क्योंकि जनता के बीच ये मैसेज जाना है कि आप सुरक्षित हैं, आप मतदान केंद्र तक पहुंचिए, आपको किसी तरह की डरने की जरूरत नहीं है, ना किसी प्रत्याशी से, ना किसी तरह के असामाजिक तत्व से। तो ये सबसे बड़ा फैक्टर होता है। और राज्य निर्वाचन ने इस बार ये किया है, कितने ही लोगों को अभी तक पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। अशस्त्र पहली पुलिस ने जिसके पास लाइसेंस